खबरें विस्तार से। चांडिल थाना क्षेत्र के कपाली में डकैतों के गिरोह ने न केवल हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, बल्कि एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल भी कर दिया। चांडिल थाना क्षेत्र के कपाली में मोहम्मद शाहिद परवेज नामक व्यक्ति के घर में बीती रात करीब 2:10 पर 4 की संख्या में नकाबपोश डकैतों ने दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया। उनके हाथ में पिस्तौल थे। सबसे पहले उन्होंने बच्चे को अपनी गिरफ्त में लेकर नकदी और जेवर हवाले करने को कहा। मोहम्मद शाहिद की पत्नी ने अलमीरा की चाबी उनके हवाले कर दिया। वे नकद और जेवर लेकर मोहम्मद शाहिद को पांव में गोली मार दी और भाग निकले। बाद में पुलिस को इसकी सूचना दी गई। घटनास्थल चांडिल ओपी से महज 4 किलोमीटर दूर है। लुटेरे नकद जेवर, मोबाइल, टैब सहित कई कीमती सामान ले गए। उधर पुलिस की मुस्तैदी की भी दाद देनी होगी। भुक्तभोगी की पत्नी शैलजा बेगम की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने साई कॉलोनी से 2 युवकों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है और उनसे गहन पूछताछ जारी है, जबकि 2 अन्य फरार हैं। दर्ज किए मेन है उसमें इम्तियाज और तारीख। इम्तियाज जो सबसे पहले मेरे हस्बैंड के पर में क्या बोलते हैं बुझाली सवार किया, और वो जो तारीख है वो मेरे हस्बैंड के पर में डायरेक्ट गोली चलाया। मतलब उनको मारने की ही खातिर ही चलाया था वो, समझे। लेकिन लक उनका फेवर किया कि उनको पैर गोली कहीं और लग गया, समझे। और मेरा घर से काफ़ी सामान है, लोग लूटपाट हंगामा मचाया। बस मेरे जो दुकान का जो मेरा मकान मालिक है कमरू जमा, वो हमेशा कहता है कि मार देंगे करके थोड़ा शक उनके ऊपर भी जा रहा है 50-50। डीएसपी संदीप भगत ने न्यूज टाइम्स को बताया कि गश्त बढ़ा दी गई है और 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 2 अन्य फरार है। कल मतलब रात को थाना को खबर मिला कि लगभग 2 बजे के आसपास साई कॉलोनी में रहने वाले शाहिद परवेज को किसी ने पैर में गोली मार दी। तो थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ गए और तुरंत उनको इलाज के लिए MGM भेजा। इसके पश्चात थाना ने लगातार कार्रवाई करते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। टोटल बताया गया कि 4 लोग, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी अन्य के लिए हम लोग अभी प्रयासरत हैं। बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इस संबंध में कपाली थाना में केस नंबर 180/16 दर्ज किया जा चुका है और अनुसंधान जारी है। बर्मा माइंस में बुधवार को सुबह स्कूली ऑटो के पलट जाने से 3 बच्चे घायल हो गए हैं। स्कूली वाहन चालकों की लापरवाही का एक और उदाहरण सामने आया है, जब बुधवार की सुबह बर्मा माइंस से BOC के सामने एक स्कूली ऑटो पलट गई, जिसमें सवार कक्षा तीसरी के 3 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चे बर्मा माइंस स्थित गुरु नानक खालसा हाई स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चों को अस्पताल लाने वालों ने बताया कि चालक क्या हुआ था? वो परीक्षा देने जा रहा था। उम्र क्या है? उम्र परीक्षा देने जाता तो टेम्पो में डेली आना जाना करता था, तो किसको मालूम आगे में जाकर पलटी हो जाएगा। बाइक में था पूरा, बाइक वाला को मारा टक्कर और टेम्पो पलटी कर दिया। उसी के कारण से स्कूल जाने वाला 2-3 बच्चा था, उनको चोट लगा, और एक लेडीज थी और 2 बच्चा था, उनको चोट लगा। और टेम्पो वाला पिया हुआ था। ये हम लोग बर्मा थाना वाला को बुलाया और टेम्पो वाला को बर्मा थाना वाला ले चले गए। टेम्पो कहाँ थाना में? बर्मा थाना ड्राइवर। परसूडी बाजार समिति के सभी व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वे व्यापारियों के जान माल की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। मालूम हो कि 10 दिनों पूर्व मंडी के व्यापारी राहुल अग्रवाल को हथियार का भय दिखाकर अपराधियों ने 6.5 लाख रुपए लूट लिए थे। घटना के 10 दिन गुजर जाने के बाद भी अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। बुधवार को व्यापार मंडल के बैनर तले मंडी के सभी व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। वे सुरक्षा और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आज से मंडी बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय। व्यापारी बंधु से आके दुकान में पैसा छीन लिया गया है। पुलिस प्रशासन चुपचाप हाथ में हाथ रखा हुआ है। 10 दिन होने जा रहा है, लेकिन कोई अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ। किनसे छीना पैसा? प्रभु जी से, राज ट्रेडिंग नाम है उनका। क्या? सोमवार को शाम को 6:30 बजे
6 बजे पे 6 बजे में हाँ उनके प्रभु जी के लड़के जो उनके राहुल है, उनसे 6.5 लाख रुपया दिन शाम को छीना गया। उस दिन से आज तक आज आपका मतलब 10 दिन हो गया, प्रशासन मतलब कोई इस पर कार्रवाई नहीं किया है। आए दिन यहाँ पर आपराधिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। यहाँ सुरक्षा के नाम पे कोई मतलब काम नहीं करी वजह से, ना यहाँ व्यापारियों को कोई सुरक्षा दी। ये घटना हमेशा होते हैं और शाम को यहाँ पर हमेशा मतलब आपराधिक तत्वों का जमावड़ा है। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज इसी वजह से मतलब किसी की गिरफ्तारी ना हुई, हमें कोई सुरक्षा का जवाब नहीं मिला, इसी वजह से हम लोगों ने अनिश्चितकालीन बंदी की घोषणा की। गोलमुरी स्थित यातायात पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित पारण परेड में पुलिस आईजी प्रिया दुबे मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थी। गोलमुरी स्थित यातायात पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में बुधवार को पारण परेड का आयोजन हुआ। परेड में पास आउट जवानों को मुख्य अतिथि आईजी प्रिया दुबे ने मेडल पहनाकर उत्साहवर्धन किया। इस दौरान जवानों को शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में जैप 6 के कमांडेंट सुनील वर्णवाल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। अपने कर्तव्यों का पालन, ईमानदारी, परिश्रम, हर्ष और नम्रता के साथ करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण सर थोड़ा सा क्लोज हो जाए। कर्तव्य पालन के लिए तैयार कर आज जनता की सेवा के लिए भेज रहे हैं। सभी प्रशिक्षुगण एक बहुत ही कठिन, एक महत्वपूर्ण अपने करियर का एक महत्वपूर्ण पहलू समय पार करके अपने ट्रेनिंग को पूरा करके आज अपनी ड्यूटी देने के लिए फील्ड में जाकर नौकरी करने के लिए तैयार हैं। सभी को मेरा संदेश है कि आप पूरी निष्ठा से, कर्तव्य पूर्णता से अपनी ड्यूटी का, अपने कर्तव्य का पालन करें और जनता की सेवा करें। वीर शहीद भगत सिंह की 109वीं जयंती पर जेमको में कृतज्ञ लोगों ने उन्हें याद किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जेमको आजाद बस्ती में बुधवार को लोगों ने वीर शहीद भगत सिंह को उनकी 109वीं जयंती पर उन्हें याद किया और उनकी देश के लिए दी गई कुर्बानी को स्मरण करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि पवन अग्रवाल भी मौजूद थे। आज हम शहीद आजम भगत सिंह का 109वां जयंती दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर हम लोग सभी लोगों के बीच में लड्डू बांटने का कार्यक्रम किए हैं और यहाँ के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को सम्मानित करना है। शहीद भगत सिंह हमारे मार्गदर्शन है, हमें इनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए और हमें इसके सभी नियमों को पालन करना चाहिए और शिक्षा के प्रति जागरूक बच्चों को कराना चाहिए। सुनारी में 2 निजी सुरक्षा कर्मियों ने सुनारी थाना के अवर निरीक्षक पर बिना वजह मारपीट का आरोप लगाया है। सुनारी निर्मल भवन के पास बीती रात सुनारी थाना के अवर निरीक्षक द्वारा ड्यूटी पर तैनात निजी सुरक्षाकर्मी दीपक कुमार और संतोष कर्मकार के साथ कथित रूप से मारपीट की गई और दुर्व्यवहार किया गया। दोनों सुरक्षा गार्डों ने इस बात की शिकायत एसपी से की है। 1 बजे रात को आया है, अच्छी गाड़ी रोलिंग में आया, हम लोग को उठाया, हम लोग गार्ड या ड्यूटी कर रहे थे फ्रेड में, बोला कि यहाँ एलएनटी में ऐसा सब चोरी जमाने हुआ तुम लोग मालूम है? हम बोला नहीं मालूम नहीं है हम लोग को। बोला कि नहीं तुम लोग को मालूम है, तुमको बताना होगा। हम लोग नहीं बताया तो उसी के लिए मारा। बोला थाना फॉर्मलिटी करना होगा, ये दारू पिया हुआ था उसी अवध में। फिर हम लोग अपने ठेकेदार को फोन किए तब वहाँ पर मार के हम लोग को छोड़ दिया। अब तो कितने लोग थे वहाँ पर? हम लोग 2 लोग। दोनों आदमी को मारा? हाँ। और कौन था आपके साथ में? संतोष था। वो कहाँ है अभी? अच्छा।
उस जगह में सर ड्यूटी करते हैं लोग। कहाँ पे कितने दिन से वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? हम तो 11 तारीख से ड्यूटी ज्वाइन किए थे। कौन सा फ्लैट बताइए, फ्लैट का नाम? फ्लैट का बन रहा अभी तो नया बन रहा है, निर्माणाधीन है। किसका फ्लैट बन रहा है? सोनू भैया का काम चलता है तो वहाँ का चोरी उरी की घटना हुई थी क्या? नहीं, हम लोग उससे कुछ मैटर नहीं है हम लोग का। हम लोग अपना साइड में ड्यूटी करते हैं, रात में हम लोग जागते हैं वहाँ पे। हम लोग तो रात में 12:30 बजे हम लोग जागे, अपना हम लोग सोए थे। 1 बजे ठीक सोनारी थाना आया गाड़ी, हम लोगों को उठा करके हम लोगों को कुछ नहीं लगा कि अगल बगल इधर इतना कंपनी में लोहा हुआ चोरी हो रहा है, तुम लोगों को जानता है तो बता बोलता। हम बोले सर ऐसा हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। जबरदस्ती का हम लोगों का ऊपर लाठीचार्ज करने लग गया, जीप में बैठा कर हम लोग आधा घंटा तक मारा हम लोगों को।